जय भीम दोस्तों। आज हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे उनके संपूर्ण लेखों के खंड 6 जिसका नाम है हिंदुत्व का दर्शन की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर इस बुक में क्या लिखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और ये सब उन्होंने ऐसे ही नहीं प्राप्त किया था, ये सब उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा प्राप्त किया था। डॉक्टर अंबेडकर किसी राजे रजवाड़े के लड़के नहीं थे, ना ही किसी धनाढ्य व्यक्ति के घर पैदा हुए थे, ना ही किसी ऊंची जाति के यहाँ पैदा हुए थे। उनका जन्म महार जाति में पैदा हुआ था, जो कि उस समय अछूत समझा जाता था। दोस्तों, ज़रा सोचिए, ऐसी स्थिति से निकलकर जहाँ पढ़ने लिखने तक की आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, लोग उनको छूना तक भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे समाज से, ऐसी विषम परिस्थितियों से निकलकर डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी दुनिया में अपने नॉलेज का डंका बजा दिया था। अगर आप देखें तो उनके कद का कोई भी नेता जल्दी मिलता नहीं है। तो हम लोग चर्चा करेंगे उनके द्वारा लिखे हिंदुत्व का दर्शन पर, जिसमें उन्होंने देवताओं के विषय में लिखा। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं उनकी पूरी किताब की समीक्षा या विस्तृत जानकारी नहीं देने वाला हूँ, बल्कि मैं उनकी बुक में मैंने जो पढ़ा और जो मुझे अच्छा लगा उन्हीं पैराग्राफ की मैं चर्चा करूँगा। उनमें से केवल एक पैराग्राफ की चर्चा करूँगा। डॉक्टर अंबेडकर देवताओं के बारे में लिखते हैं कि प्राचीन समाज का देवता एक निराला देवता था। उस देवता का केवल एक ही जाति के साथ संबंध होता था और उस पर किसी एक जाति का अधिकार होता था, और वो देवता सिर्फ अपनी जाति के लिए ही काम करता था और उनके लिए ही वो सुलभ होता था। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जो प्राचीन समाज का देवता था वो विश्वव्यापी देवता नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अपने समाज का ही देवता था, आज की तरह नहीं। अगर आज आप देखेंगे तो देवता देशव्यापी हो गया है और एक देवता को एक देश में रहने वाले लगभग सभी लोग उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक देवता सिर्फ एक जाति का रहता था, या एक कबीले का रहता था, या एक समाज का रहता था। और उन्होंने इस किताब में देवताओं की विशेषता को भी बताया है, और उन्होंने कहा है कि जो प्राचीन देवता था, प्राचीन संसार का जो देवता था, वो मानवों की तरह ही व्यवहार करता था, और वो उसके अंदर मानवों की तरह ही भावनाएं, बीमारी और दुर्गुण पाए जाते थे। और वो इसलिए वो परिपूर्ण सद्गुण तथा उत्तमता के योग्य नहीं था, और मनुष्य डरता था कि वो देवता कहीं उसको अपनी तरह ना बना दे, इसलिए उनसे वो अपने को ये दुर्गुण न देने के लिए प्रार्थना भी करता रहता था। हमारे बहुत से धार्मिक ग्रंथ देवताओं के दुर्गुणों से भरे पड़े हैं। अगर आपको ये पढ़ना है, जानना है, तो आप धार्मिक ग्रंथों में इंद्र के बारे में पढ़ सकते हैं, आप चंद्रमा के व्यवहार को देख सकते हैं, आप ब्रह्मा को भी देख सकते हैं। इन लोगों ने स्त्रियों के साथ बलात्कार किया है। ये
धार्मिक ग्रंथों में पूरा बाकायदा लिखा हुआ है, मैं कोई अलग से नहीं कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और प्राचीन देवताओं की एक विशेषता ये भी थी कि प्राचीन देवता अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने कबीले के लिए वो उनके साथ युद्ध में भी रहता था और उनके साथ साथ चलता था, ऐसा प्राचीन लोगों का मानना था। और वो युद्ध होने पर वहाँ पर लूटे गए सामानों में और भी जो भी चीज़ें होती थी उनको उनका हिस्सा भी देता था। और उस देवता की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आज की तरह देवता नहीं था। जब कोई आक्रमणकारी कबीला अपने विरोधी कबीले पर विजय प्राप्त करता था तो वो उनके लोगों को, जो विरोधी सेना रहती थी, विरोधी लोग रहते थे, उनको मार काट देता था, उनकी स्त्रियों को लूट लेता था, उनके नगरों को ध्वस्त कर देता था, उनके नगरों को लूट लेता था। साथ में उनके विरोधियों के देवताओं को भी वो नष्ट भ्रष्ट कर देता था, क्योंकि वो उनको अपना देवता नहीं मानता था। वो विरोधी के देवता को एक विरोधी के रूप में ही देखता था और उससे वो उतनी ही नफरत करता था जितना वो अपने विरोधी के साथ करता था। तो दोस्तों, अब की तरह ऐसा नहीं था कि दूसरे के देवता को दूसरे लोग सम्मान जैसे आज के लोग करते हैं, वैसा पहले प्राचीन में नहीं होता था। जो दुश्मन का देवता, वो दुश्मन ही होता था, ना कि वो किसी वो लोग विरोधी के लिए कोई खास होता था कि या देवता जानकर उसको छोड़ देते थे। वो जैसा व्यवहार अपने दुश्मन के साथ करते थे वैसा ही व्यवहार